नमस्कार। आज हम जो गांव है ग्राम सभा परसू में आ रखे हैं और ये रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर हाइट में, और हमारे साथ यहाँ पे सेमवाल जी हैं। सेमवाल जी, अभी हमने आपके बारे में सुना और कई बार आप पुरस्कृत भी हुए इसके लिए। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे जो बताते हैं जिस तरह से कि भाई कई लोग यहाँ पे पहले रहते थे लेकिन सारा क्षेत्र पूरा गांव पलायन हो गया था, और आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आए, आपने यहाँ पर आकर के पहले आप जॉब करते थे पहले बाहर, है ना, बिजनेस अपना व्यापार था आपका, और उसके बाद आपने आए तो उनको एक कहते हैं ना रिवर्स प्लान की हम जो बात करते हैं, तो उसको इनसे प्रेरित होकर के अभी कई यहाँ पे नए नए मकान बने, लोग वापस आए, लोगों ने अपने घरों को देखा है, और जो किसी ने रिपेयर कराया और किसी ने नए भवन भी बनाए। तो एक मिसाल है हमारे सामने सेमवाल जी। और सेमवाल जी, आप थोड़ा बताएंगे कि अपन स्टार्टिंग में आप यहाँ पे आए थे तो क्या स्थिति थी? जब हम फर्स्ट यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे जो है कि सारा वीरान पड़ चुका था गांव, सब लोग पलायन कर चुके थे। करीब 15 साल लोगों को यहाँ से गए हुए हो गए थे, सारे मकान अपने क्षतिग्रस्त होने बैठ गए थे, और यहाँ तक कि यहाँ आने का रास्ता भी नहीं था, लोगों ने आना ही यहाँ पे बंद कर दिया था। तो फिर हम वापस आए यहाँ पे, तो फिर हमने सोचा यहाँ पे फिर से गांव में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि गांव हमारा पुनर्जीवित हो जाए। तो हमने फिर कुछ यहाँ पे खेती करनी चाहिए। तो फर्स्ट में खेती हमारी हुई नहीं, खेती ऐसे नहीं हुई कि बंजर पड़े थे सालों से खेत, तो उपजाऊ नहीं थे, तो पौधा तो हुआ लेकिन बड़ा नहीं हुआ, उसमें फल नहीं, बड़ा नहीं हुआ। तो फिर हमने यहाँ पे कुछ जो लोगों ने गायें छोड़ दी जैसे कि, तो वो गायें हम लेके आए, करीब 15 से 20 गायें हम यहाँ पे लेके आए। उसके बाद हमने जो है कि उन गायों के गोबर से जैविक खाद बनाना शुरू करा, जीवामृत बनाना शुरू करा, जिसे हमने खेतों में डाल के फिर सब्जियां उगानी शुरू की। और सब्जी उगाने के बाद जो है कि काफ़ी हमारा सब्जी में वेस्टेज जाता, जैसे पत्ता गोभी का, मूली का पत्ता, तो इसे भी हम चारे के रूप में मुर्गों को यूज़ कर देते हैं। और फिर कुछ गायें हम ले आए तो उनसे हमें दूध भी मिलना शुरू हुआ, 2-3 गायें दूध भी देने बैठ गई, तो फिर थोड़ा हमें आमदनी का स्रोत हमारा बन गया। फिर उसके बाद हमने मुर्गियां भी पालनी शुरू की, मुर्गी पालन से भी हमें अच्छी आमदनी हुई, और अब हम काफ़ी एरिया में साग सब्जी उगा रहे हैं। साथ ही हमने जो है कि करीब 700 फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पे लगाए हैं। जैसे 700 फ्रूट्स के पेड़, तो 700 फ्रूट्स के पेड़ में जैसे आम है और लीची है, आपका कागजी नींबू है, अमरूद है, आम है, तो काफ़ी ऐसे आड़ू हो गया, अनार हो गया, इस प्रकार के पौधे हमने लगाए हैं। कुछ फल देने बैठ गए हैं, कुछ अभी फल देने की कगार पे हैं। तो मुर्गी वगैरह का भी आपने पालन किया है, और संबंधित कहने का कुल मिलाकर के यह है कि इतनी जो जगह थी, अभी हम आपको लेके जाएंगे जो इन्होंने प्लांट लगाए हैं, और अभी हम के पुश्तैनी घर को भी दिखाएंगे जो जिसको भी इन्होंने धरोहर के रूप में रखा हुआ है। और अभी जो हम खास करके विषय बिंदु ये है कि एक व्यक्ति अकेला ये सोच रखे, व्यापार अपना ऑलरेडी इनका सेटल था बाहर, और उसके बाद क्षेत्र में आकर के अपनी पुरानी जो जगह जमीन है उसमें आकर के उसको उपजाऊ बना रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी इनको अवार्डेड है, और कई संस्थाओं ने इनको अवार्ड किया है, और कई बार अब यूट्यूबर में आप इनको देखेंगे तो इनकी बहुत लोग वीडियोस है जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र में आए, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारे गाड गदेरे, हमारे देवी देवता, हमारे मंदिर, हमारे खेत खलियान। तो यहाँ ना कहीं आप लोगों ने बचपन बिताया होगा, या आपके माता पिताओं ने बचपन बिताया होगा। तो मेरी एक पर्सनली आपसे एक गुजारिश है कि हमारे जो सेमवाल जी हैं, जिन्होंने मतलब यहाँ पे आप देखोगे करीबन 1.5 किलोमीटर मुख्य मार्ग से पैदल है आने के लिए, और उसके बाद भी ये सारी तामझाम, ये सारी स्थितियां बनाना, एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद के माध्यम से गायां लाना, उसके बाद जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया। तो अभी हम आपको बताएंगे, हम ले चलेंगे आपको इनके जो द्वारा प्लांट यहाँ पे तैयार किए गए। पावर बीडर मिला है अभी ये लेमन ग्रास है, चाय बनती है। हाँ, इसके पत्ते तोड़ के भी ग्रीन टी। हाँ, ग्रीन टी इसको काट के और पानी में उबाल के और थोड़ी सी चीनी डाल के अच्छा टेस्ट चाय का इससे मिल जाता है। ये ये कुमाऊनी टमाटर है।
अच्छा, तो इसके प्लांट आपको इसको हम अब नर्सरी डालते हैं। मार्च में हम इसकी नर्सरी डालेंगे और लोगों को भी हम पौधे बांटते हैं। तैयार हो गया। अरे राई के लिए देखो, ये राई की नर्सरी बीज इसमें तैयार हो रहा है। और दी बेस्ट पार्ट क्या है कि जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसको राई को फिर यहीं इसका मैंने और लोगों को भी हम लोगों को ये देते हैं। और कितने ज़्यादा लोगों को ये चीज़ सर्व करें ताकि बोले पहाड़ी राई का तो टेस्ट ही अलग है। कई पौधे हम लोगों को फ्री भी देते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप जैविक खेती करो। अच्छा, जैविक है टोटल। इसको अगर आप लैब में भी भेजोगे तो इसके अंदर 100% आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। इसमें कहीं भी कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, और राई तो आपको पता है हमारे ब्लड के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आयरन की मात्रा भरपूर। स्ट्रॉबेरी का पौधा है, इसका पौधा है। और एक फल भी लग रखा है इसमें स्ट्रॉबेरी का, लगा भी है ना। और ये जो बीच में बो रखी है क्या है, ये राई है, पालक है। और ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट, ये पानी का छिड़काव का। अच्छा, ये बहुत पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था। अब आप देखो इतनी उपजाऊ जमीन है कि जमीन का मिट्टी का कलर ही बता रहा है कि कितने पोषक तत्व इसमें विराजमान है। अब इससे हुआ पालक, जिसे हम पहाड़ी पालक बोलते हैं, वो कितना लाभदायक होगा हमारे लिए। तो जो हमारे सेमवाल जी हैं, इस तरह की जो माइक्रो लेवल पे मतलब इतनी चीज़ें भी इसमें देखी गई हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल ना हो और शुद्ध ऑर्गेनिक हो। तो इसका बीज तैयार करके स्थानीय गाँवों में स्थानीय लोगों को भी देते हैं कि जितने ज़्यादा हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बड़ी वाली लहसुन है, लहसुन, और इसका अचार काफ़ी अच्छा बनता है। लहसुन का अचार, हाँ। और इसका एक दाने का वज़न 200 से 250 ग्राम तक एक दाने का वज़न होता है। तो किलो में ये जो है कि 5 से 6 दाने चढ़ते हैं। अच्छा, बड़ी वाली अगर अच्छा हो गया तो अच्छी। जैसे हमने इसमें डाली है गाय की खाद डाली, गाय की गोबर की खाद डाली है, बकरी की गोबर की खाद डाली है, मुर्गी की खाद डाली, और जो है कि ये डाल के हमने इसमें और इसको बोया है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेड़ भी छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा ये पेड़, पत्ते भी इसके काफ़ी हेल्थी है। और इसको काफ़ी जो है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी मिल रही है, प्लस जो है इसमें जैविक खाद भी इसको मिल रही है। ये पूरा देख रहे हैं आप, उधर से दिखाओ। और वो पॉली हाउस भी है जिसमें छोटी प्लांट नर्सरी है। और ऊपर थोड़ा सा अगर हाइट में जाएंगे, पानी के देख रहे हो आप, ये जो ड्रॉपिंग सिस्टम है उसके द्वारा यहाँ पे खेती की जाती है। और अब आपके पॉइंट बने हुए हैं जगह जगह। इसमें हमने प्याज लगाई है, पानी हमारे पास कम है, इसलिए हम जो है ये स्प्रिंकलर से इसमें पानी डालते हैं और ड्रॉपिंग सिस्टम से भी इसमें पानी डालते हैं कि जो कम पानी में हमारी अच्छी सिंचाई हो जाए और अच्छी फसल हो। मटर है, ये J10 मटर है, J10, और एक मटर में 10 दाने ही होते हैं इसमें। अच्छा, मोटी होती है जो मटर। ज़्यादा से ज़्यादा फलियों में 10 दाने होते हैं। बाकी कोई ऐसी फली होती है जिसमें 9 या 11 भी निकल जाते हैं। और ये ज़्यादा हाइट इसकी होती नहीं। वैसे अगर इसकी हाइट होती, दूसरी प्रजाति होती, तो हमें इसके लिए जो है सपोर्ट काफ़ी बड़ा देना पड़ता है। ये छोटी प्रजाति है, छोटा पेड़ होता है, तो इसलिए मटर काफ़ी लगे। हाँ, अब इसमें स्टार्टिंग अभी हुई है और करीब जो है कि 2 से 3 खेतों में करीब हमारा 7 से 8 क्विंटल मटर। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे जैसे 2 खेतों में 700-800 क्विंटल, 7-8 क्विंटल मटर हो जाता है। तो मटर की ये बहुत अच्छी प्रजाति है। और देखिए आप ना, अब ये सोचने का विषय है कि विजय जी, मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी इस तरह से? मतलब कोई था बचपन से या किसी से, आपको क्या ऐसा? हम लोग पहले किसानी थे, हमारे पूर्वज जो थे वो किसानी थे। खेती। और पहले से खेती, जब हम बचपन से स्कूल भी पढ़ते थे तो हम जो है कि खेतों में जाके सुबह ही काम करते थे। धान को लाना हुआ, काटना हुआ और उसको इकट्ठा करना हुआ, यही काम हम बचपन से करते थे। धीरे धीरे जो है कि ये हमने लगाना शुरू किया, हमने ज़्यादा करना शुरू किया, तो उससे हमें प्रेरणा मिली। उसके बाद हमने फ्रूट्स के बगीचे लगाने शुरू किए, जैसे हमने यहाँ लगाया है। एक हमारा रुद्रप्रयाग मार्केट में भी एक बगीचा, जिसमें हाँ, जिसमें 200 से 250 फ्रूट्स के पेड़ हैं। अच्छा। और पुराने पेड़ हैं जिसमें क्विंटलों फल हो जाते हैं, अच्छी आमदनी। आज हम मिले हैं विजय सेमवाल जी से, और जिन्होंने आपके सम्मुख पूर्ण रूप से बताया कि भाई कैसे कैसे करके प्रेरणा लेकर के उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की है। और मेरा सभी पुनः निवेदन है कि अपने युवा साथी जितने हैं, क्योंकि आप ये देखिए मतलब क्विंटलों के हिसाब से फ्रूट्स और क्विंटलों के हिसाब से अगर मटर हो रही है
और अगर इन्होंने बताया कि भाई 2-3 खेतों में इन्होंने मटर, 2-4 खेतों में जो मटर लगाई 7-7, 8-8 क्विंटल मटर होती है। और ऐसी कई फ्रूट्स के पेड़ आपने यहाँ पे देखे। आपने वो जो हम लोग लहसुन की जो क्वालिटी है, जिसे रिच क्वालिटी बोलते हैं, मतलब 1 किलो में करीबन 5-7 गांठ के करीब चढ़ जाती है और बहुत बड़ा साइज है। और अभी हमने बताया कई ऐसे प्लांट हैं जो, और ये टोटली जो है ये ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार की खाद नहीं डाली। जो हमारे, क्योंकि पेस्टिसाइड और जो प्रिजर्वेटर जितने भी आज के खाने में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं घातक है हमारे लिए, हेल्थ के लिए। क्योंकि हमारे 5 फूड ग्रुप है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये हमें चाहिए। लेकिन आज आप देखोगे कि हमारी डाइट में वैसे तो मिनरल्स और विटामिन तो खत्म ही हो गए, लेकिन जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा होगी जो हम लोग खाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेने से हमें जो मिनरल्स की जो हमारी पूर्ति है और एसेंशियल जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो खास करके नेचुरल तरीके से जो बनाए गए हैं, जो कॉस्टली, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी करोगे सर्च तो वो अगर ऑर्गेनिक चीज़ है तो उसकी कीमत अगर 1000 रुपये है, तो अगर जो केमिकल से बनाई गई चीज़ें वो 50 से 60 रुपये अंतर है। लेकिन तब भी ऑर्गेनिक दुकान में ज़्यादा भीड़ होती है, ऑर्गेनिक मार्केट में ज़्यादा परचेजिंग होती है। उसके पीछे क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए कॉन्शियस है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया है और हमको इसको कर सकते हैं। आज हमें विजय जी से एक मुझे अच्छा लगा उनके यहाँ पे आने पे, और उनसे हमने बात की, और उनकी जो सोच है समाज के प्रति, जो रिवर्स प्लान में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ताकि लोगों को लोग प्रेरित हुए और आज आ भी रहे हैं युवा। तो मेरी सभी युवाओं से एक निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि, कहते हैं ना कि अगर अपने घर में अगर आपको स्वरोजगार मिल जाए तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और सरकार भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ मैं बहुत अच्छा लगा, विजय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।